ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज एपी। लेट्स स्टार्ट एपी। व्हाट इज एपी? लेट्स सी व्हाट इज एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, in short we call it AP. A sequence in which each term in bracket except the first term is obtained by adding a fixed number, positive or negative, to the preceding term is called AP. यानी हमारे पास जो सीक्वेंस आपने देखी होंगी बच्चों, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन डैश 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 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस है बच्चों। देखो इसमें एक पैटर्न है, और पैटर्न क्या है? पहले नंबर को छोड़ दो, पहला नंबर 1 है, इसके बाद 2 आपको कैसे मिला? इससे पहले वाले में 1 ऐड करके। 3 आपको कैसे मिला? इससे पहले वाले में 1 ऐड करके। 4 आपको कैसे मिला? इससे पहले वाले में 1 ऐड करके। इससे आगे की टर्म आप लिख सकते हो। 4 में 1 ऐड कर दो 5, 5 में 1 ऐड कर दो 6। तो यहाँ पर फिक्स टर्म क्या है? 1। तो यानी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपको हर टर्म पहले वाले में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है। तो यहाँ पर इस वाली सीक्वेंस में आप देखोगे जो फिक्स नंबर है वो हमारा 1 है। हर टर्म में आप देखो, पहला नंबर 1 था, पहले को छोड़ के आप बात करोगे। ये 2 कैसे मिला? इससे पहले वाले में 1 ऐड करके। इसी तरह आपको 3 कैसे मिला? पहले वाले में 1 ऐड करके। इसको देखिए, अगला एग्जाम्पल है 1 3 5 7। ये भी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में पहला टर्म 1 है, उसके बाद एक फिक्स नंबर क्या लग गया? 2। 2 जो फिक्स नंबर, मैं 1 में 2 ऐड कर दूँ 3, 3 में 2 ऐड कर दूँ 5, 5 में 2 ऐड कर दूँ 7 एंड सो ऑन। आगे के टर्म भी लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से ये आपके लिए, इसमें आपका फिक्स टर्म 3 है। 1 में 3 ऐड कर दो 4, 4 में 3 ऐड कर दो 7, 7 में 3 ऐड कर दो 10 एंड सो ऑन। आगे की टर्म जितने चाहे उतना आप लिख सकते हो एंड सो ऑन। तो इस वाली सीक्वेंस में फिक्स टर्म कितना है? 3 है। इसमें देखो आप 2 4 6 8 10, इसमें फिक्स टर्म कितना है? 2 है। देखो फर्स्ट टर्म 2 था, 2 में 2 ऐड कर दिया 4, 4 में 2 ऐड कर दिया 6, 6 में 2 ऐड कर दिया 8, 8 में 2 ऐड कर दिया 10। हेयर द फिक्स टर्म इज 2। इसी तरह से आप इसमें देखोगे 5 8 11 14। फर्स्ट टर्म 5 है हमारे पास, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14। तो इस वाली में जो फिक्स टर्म है वो 3 है। इसी तरह यहाँ पर देखोगे आप 10 8 6 4, यहाँ पर फिक्स टर्म -2 है। 10 में जब आप ऐड कर दोगे, जब आप 10 में ऐड करोगे -2 को, तो क्या मिलेगा आपको? 8। 8 में जब आप ऐड कर दोगे -2 को, तो क्या मिलेगा आपको? 6। तो यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है फिक्स टर्म। तो वो लिखा था मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो फिक्स टर्म होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से ये है 1 3/2 2 5/2। यहाँ पर फिक्स टर्म कितना है? 1/2 है, क्योंकि 1 में आप 1/2 ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा। 3/2 में 1/2 ऐड करो 2 आ गया। 2 में 1/2 ऐड करो 5/2 आ गया। ये है, इसमें फिक्स टर्म आपके पास √2 है, क्योंकि इसमें आपने √2 में √2 ऐड किया 2√2, 2√2 में √2 ऐड किया 3√2 एंड सो ऑन। तो ये सारी जो है ये एपी को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। ऐसी सीक्वेंस जो एक फिक्स पैटर्न पे है, जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि आने वाला टर्म क्या होगा। आप गैस वर्क करके भी लिख सकते थे। इसको मैं क्वेश्चन देता, एक पैटर्न देखो इसमें अगला टर्म क्या होगा, तो आप बता सकते थे कि भाई क्या पैटर्न है। 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो 4 में 1 ऐड कर दिया 5, 5 में 1 ऐड किया 6। आगे जहाँ तक भी आप चाहो लिख सकते हो। तो ये आपके सब एपी के एग्जाम्पल हैं। तो एपी की क्या डेफिनेशन थी? अ सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस हैं। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, ये टर्म बोलते हैं, इस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर आगे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सो ऑन। ऐसे सब में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट एंड सो ऑन। ये सब चलते रहेंगे आपके पास इसी तरह से। तो अब जैसे मैंने लिख दी एक सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 का मतलब 1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 2 मीन्स सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड डैश 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 nth टर्म। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास n होते तो nth टर्म को an से हम डिनोट करते हैं। और जो फिक्स टर्म था उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यू कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल आपको सब दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये इन सब में आप A1 को फिर हम शॉर्ट में A से भी नोट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को। और जो कॉमन डिफरेंस है यानी जो फिक्स टर्म जिसको आप बोलते थे उसको हम D से बोलते हैं। तो इन सब में आप देखो कि बच्चों जैसे आपने फिक्स टर्म 1 बोला ना, दिस 1 इज कॉल्ड ऑल्सो कॉमन डिफरेंस। इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है।
इस वाले में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, जो फिक्स टर्म आपका बोल रहे हो। इस वाले में कॉमन डिफरेंस 3 है, इस वाले में कॉमन डिफरेंस 2 है। अब वो कॉमन डिफरेंस पता, अगर आपको कोई सीक्वेंस लिखी हुई हो तो कॉमन डिफरेंस पता कैसे करते हैं? तो ये आपके पास है ये सीक्वेंस, तो इसका जो डिफरेंस है, जो फिक्स टर्म है, वो पता करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। ये तो अगर आपको AP दी हुई हो तो उसका जो डिफरेंस होगा वो A2 माइनस A1 करके आप निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आपके मैं ये दे दूँ आपको, मान लो ये एक AP आपको मैंने दे दी है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सब मैं आपको कैसे लिखना था, देखिए अब इसी में आप करने जा रहा हूँ मैं आपके पास। इस वाले में देखो 1 2 3 4 में आपसे कहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, A1 या ए से जनरल डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज़ 2। फिर आपसे पूछा था कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। मतलब ये आपका A1 है, ये A2 है, A1 को फिर A से मेंशन कर देते हैं हम, A1 A2 A3 A4। तो A2 में से A1 को माइनस कर दिया तो आपको डिफरेंस मिल गया, तो आपका 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इट इज़ 1। कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ गया। इसी तरह से आप अगली वाली सीक्वेंस देखोगे, ये वाली में देखोगे आप, इस वाली में आप देखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है 1, हम बोल सकते हैं आपका फर्स्ट टर्म कितना है 1, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और डिफरेंस जिसको कॉमन डिफरेंस या फिक्स टर्म जो आप बोलते थे, तो कैसे मिलता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 कितना है 4, A1 कितना है 1, तो 4 माइनस 1 आपको मिल गया 3। इसी तरह से मान लो आप कोई यहाँ पर आ जाइए, इस वाले को देखिए, इस वाले को देखो आप, तो इसमें A कितना है 10, A मीन्स फर्स्ट टर्म जिसको A1 भी बोल सकते हैं, A1 को जनरली A से लिख देते हैं। तो जो नंबर 1 पर लिखा है वो A है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10। आपको पूछा डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस हमारे पास हो गया A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 10 दैट इज़ -2। इसी तरह से आप जैसे ये वाला है, इसको एग्जाम्पल को देखते हैं, ये वाले को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए A कितना है, A मतलब फर्स्ट टर्म है यार, A का मतलब फर्स्ट टर्म, और D निकालना है आपको। D कितना हो गया A2 माइनस A1, मतलब 3/2 माइनस 1, 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये 1/2 आ गया। तो एक बात ये होगी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए 1 मार्क्स में बन रहा है, आपको एक AP गिवन होगी, यानी एक सीक्वेंस गिवन होगी जो एक फिक्स पैटर्न पे चल रही होगी। उसके 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, आप कितने टर्म आपको दिए जा सकते हैं। आपसे कहेंगे राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जैसे आपको मैं लिखता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 सॉरी एंड डैश डैश डैश। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 मीन्स फर्स्ट टर्म, हम इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं A1, यानी A1 को A से नोट करते हैं। ये क्या है सेकंड टर्म A2, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म। ये तो आपको क्वेश्चन क्या है, इस AP का फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। अच्छा, दो तरह से ये भी कह सकते, कई कई बार ये भी पूछेंगे, ये वेरीफाई करो कि ये आपकी AP है, मतलब ये सीक्वेंस जो है अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा प्रूव करो। तो तुमको प्रूव क्या करना पड़ेगा, हर स्टेज पर दिखाओगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा। A2 में से A1 को माइनस करो, चाहे A3 में से A2 को करो, चाहे A4 में से A3 को करो, चाहे A5 में से A4 को करो, हर स्टेज पर आपका कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। इससे पता लगता है कि हमारी AP है। फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि AP मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये AP ही है, हर जगह कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा। सिर्फ इतना कहा है मैंने आपसे कि इस AP का मुझे पहला टर्म बताओ कितना है और कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है। तो जो पहले नंबर पर लिखा है वही पहला टर्म है, तो उसको A1 या A से आप किसी से भी दिखा सकते हो। तो A1 मीन्स ये फर्स्ट टर्म हो गया, A से भी नोट कर लेते हैं। और डिफरेंस को लिखते हैं स्मॉल नॉट कैपिटल D, याद रखना स्मॉल d से लिखते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ये A2 है A1 है,
A2 में से A1 को माइनस कर दो, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो आपको मिल गया 10। ये आपको 10 मिल गया। सपोज ये लिखा है आपके पास, ये एक सीक्वेंस है जिसको AP बोलते हैं। AP आपको बोला गया है AP है। इस AP का पहला टर्म कितना है आपको पूछा है, और डिफरेंस कितना है आपको ये पूछा है। तो पहला टर्म का मतलब जो नंबर 1 पर लिखा है वही आपका पहला टर्म है, तो वो A से भी डिनोट करते हैं, A1 से भी डिनोट, जनरली A से ही कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास हो गया -2। फिर आपसे पूछा है डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। A2 का मतलब सेकेंड टर्म और A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो A2 कितना है देखिए, आपका सेकेंड टर्म कितना है -4। -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास -2, तो ये -4 + 2 विच इज़ -2। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, -2 आ गया। इस तरह से आपको अगर AP दी हुई है और आपको कहा जाएगा कि फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट टर्म का मतलब जो नंबर 1 पे लिखा है वही फर्स्ट टर्म है, और डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होता है, और आपको AP दी हुई होगी। आप देखो ये AP था, मैंने कहा इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आपने जो नंबर 1 पे लिखा है वो फर्स्ट टर्म हो गया, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, आपको मिल गया 2। तो यानी A आपको मिला 2 और D आपको मिला 2। तो इस AP का फर्स्ट टर्म 2 और डिफरेंस 2। अब इसका उल्टा पूछ रहे हैं बच्चों, हम उल्टा क्या पूछ रहे हैं आपसे, हम आपसे कहा गया इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड डिफरेंस इज़ 2, व्हाट इज़ द सीक्वेंस, या व्हाट इज़ द AP, व्हाट इज़ द AP। अब आपको अभी तक तो मैंने सीक्वेंस दिया था, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पूछ लिया, अब उल्टा पूछ रहा हूँ, फर्स्ट टर्म दिया है और डिफरेंस दिया है, कह रहा है AP बताओ कितनी होगी। तो AP क्या बताओ फिर, अब सबसे पहले तो A तो दिया ही है 2, ये आ गया। तो ये आपको D क्या होता है, फिक्स नंबर होता है ना, तो फिक्स नंबर को आप पहले टर्म में ऐड कर दो। पहले फर्स्ट टर्म तो दिया ही था, इसको कॉपी कर लिया आपने। अब डिफरेंस, इसमें डिफरेंस को ऐड कर दो, डिफरेंस क्या होता था, फिक्स नंबर हुआ था। तो इसमें 2 को ऐड कर दो आप, 2 में 2 को कितना हो गया 4, 4 में 2 को ऐड कर दो 6, 6 में 2 को ऐड कर दो 8, 8 में 2 को ऐड कर दो 10, डैश डैश डैश, ये आपकी AP मिल गई। तो जब कभी भी आपको फर्स्ट टर्म दिया हो और डिफरेंस दिया हो, तो फर्स्ट टर्म को लिखा आपने, तो फर्स्ट टर्म में किसको ऐड कर दोगे, डिफरेंस को, ये आ गया। इसमें किसको ऐड कर दिया, डिफरेंस को, ये आ गया। इसमें किसको ऐड कर दिया, डिफरेंस को, ये आ गया। तो दोनों बातें आपके पास हो सकती हैं। आपको सीक्वेंस दिया होगा तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पूछे होंगे, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया होगा तो आप AP पूछ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसा आपको दिया हुआ है 1, 6, 11, 16, ये आपको दिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, ये आपके पास 1 हो गया, इसको A1 भी बोलते हैं आप। और डिफरेंस पूछा है आपके पास, तो A2 माइनस A1, यानी कितना है मेरे पास A2 6, A1 कितना है, कितना आ गया 5। तो आपसे पूछा था इसका फर्स्ट टर्म बताओ और डिफरेंस बताओ, तो फर्स्ट टर्म और ये आपके पास ये आ गया। अब इसका रिवर्स बोल रहा हूँ मैं आपको, अब रिवर्स ये है, इफ़ A इज़ 1 एंड D इज़ 5, फाइन AP। अब इसका उल्टा पूछ लिया मैंने आपसे कि फर्स्ट टर्म 1 है और डिफरेंस 5 है, तो AP क्या होगी। तो आप क्या करो, आप फर्स्ट टर्म तो 1 दिया, लिख दो नंबर 1 पे, पहले फर्स्ट टर्म पे लिख दिया। अब डिफरेंस कितना दिया था, 5 दिया था। अब डिफरेंस को आप प्रीवियस टर्म में ऐड कर दो, एक टर्म मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा आपको। तो जो डिफरेंस दिया है आपको, डिफरेंस को पहले टर्म में ऐड कर दो, तो 5 को 1 में ऐड के कितना 6 आ गया। अगेन फिर ये काम करो, 6 में फिर डिफरेंस को ऐड कर दो, 11 आ गया। 11 में फिर डिफरेंस को ऐड कर दो, 16 आ गया। 16 को फिर इसमें ऐड कर दो, इस तरह से आपको जितने चाहो उतने टर्म मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, व्हाट इज़ द AP। तो फर्स्ट टर्म A दिया, ये लिख दिया आपने, फर्स्ट टर्म A ये लिख दिया, और डिफरेंस कितना दिया है D, तो A में D को ऐड कर दो, तो A में D को ऐड किया कितना है, A प्लस D आ गया, ये आ गया सेकेंड टर्म। अगला A प्लस डी में फिर D को ऐड कर दो, A प्लस डी में D को ऐड कर दो, A प्लस 2D आ गया। A प्लस 2D में फिर D को ऐड कर दो, A प्लस 3D आ गया। A प्लस 3D में फिर D को ऐड कर दो, A प्लस 4D आ गया। डैश 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 डैश, तो ये बन गई AP। तो नाउ दिस इज आवर AP,
ये हमारी ए पी है। जो कोई तुमसे पूछे ए पी क्या होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D इज़ द ए पी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा वो क्या हो गया। देखिए अब एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं आपके लिए। आपने कहा हमारी ये ए पी है, इसका पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस 2D है, चौथा ए प्लस 3D है, अगला फिर ए प्लस 4D है। अब देखो ये ए क्या था मेरे पास, A1, मतलब फर्स्ट टर्म को आप A1 बराबर ए था, तो इस ए में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। जो ये A1 है ना, फर्स्ट टर्म को आप A1 बोलते हो, A1 मेरे पास ए है, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए को आप मैथमेटिक्स में ए प्लस 0 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए प्लस 0 इज़ ए ही है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस 0 लिखा, और जीरो को मैंने 0 ना लिख करके क्या लिख दिया, जीरो को मैंने लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या फ़र्क है, जीरो बोल दो या 1 माइनस 1 इंटू डी, एक ही बात तो है। 1 में से 1 गया, जीरो ही रहा, तो मैंने ए प्लस 0 लिख के यहाँ लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A2 सेकेंड टर्म मेरे पास क्या था, ए प्लस डी, ये लिखा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी को मैंने 2 के आगे मैंने 2 माइनस 1 लिख दिया, 2 के आगे लिख दिया 2 माइनस 1। देखिए 2 माइनस 1 ही तो होता है, 1D लिखा है, तो 1D लिखो या 1 को 2 माइनस 1D लिखो, बात एक ही है ना, ठीक है। अगले में देखो आप, थर्ड टर्म कितना था, ए प्लस 2D। अब 2D को, ये 2 है ना, 2 को 3 माइनस 1 लिख दिया, क्या दिक्कत है, अगर आप 2D लिखा है 2D को 3 माइनस 1D लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ओके। इसी तरह से अगला क्या था, ये ए प्लस 3D था ना, तो 3 को मैंने लिख दिया 4 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। ए को ऐसे ही लिखा है, ये 3D के प्लेस पे मैंने 3 को 4 माइनस 1 लिख दिया। तो इससे एक पैटर्न बनना है। पैटर्न क्या बना, देखो जब मैंने फोर्थ टर्म पूछा, जैसे फर्स्ट टर्म पूछा, ए तो सब में आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म में भी ए आ रहा है, सेकंड टर्म में भी ए आ रहा है, थर्ड में भी ए आ रहा है, फोर्थ में भी ए आ रहा है, तो फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है, देखो ए तो आ ही रहा है, 3D आ रहा है, 3 को मैंने क्या लिखा 4 माइनस 1D, तो A4 क्या हुआ, ए प्लस 4 माइनस 1D। जो यहाँ पे पूछा है मैंने, फोर्थ टर्म पूछा है, तो डी के आगे आपको 4 माइनस 1 लिखना है। थर्ड टर्म पूछा है, A3 पूछा है, तो डी के आगे क्या आ रहा है 3 माइनस 1। A3 कह रहा हूँ तो डी के आगे 3 माइनस 1 आ रहा है। A2 कह रहा हूँ तो डी के आगे 2 माइनस 1 आ रहा है। A1 कह रहा हूँ तो डी के आगे 1 माइनस 1, ए तो सब में आ ही रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं जंपिंग टर्म या AN पूछूँ आपसे, AN, तो डी के आगे कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा। जैसे A4 था, यहाँ पर 4 है ना, तो डी के आगे A4 माइनस 1 लिखना है आपको। 3 का है तो ये 3 माइनस 1 लिखना है, तो AN कहूँगा तो डी के सामने कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा, पैटर्न को देखते हुए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, ये कहलाता है जंपिंग टर्म। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको AP दे रखी हो, डायरेक्ट आप कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। अब जैसे बच्चों ये आपके पास AP थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कितना होगा, 5 होगा, छठा कितना होगा, 6 होगा। लेकिन जो फॉर्मूला लिखवा रखा है जंपिंग टर्म वाला, उससे आप कोई सा भी टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इस वाली में आप देखोगे फर्स्ट टर्म कितना है, 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 माइनस 1 ये 2 है। अब हमको पता है कि AN जंपिंग टर्म जो है, जंप करके आप पता लगा लेते हो, तो AN मेरे पास होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो n के प्लेस में अगर 5 लगा दूंगा तो मेरे पास 5 टर्म आ जाएगा ना, n के प्लेस पे 6 लगाऊंगा 6 टर्म आ जाएगा, 7 लगाऊंगा 7 टर्म आ जाएगा। तो मुझे मान लो इसका 1 2 3 4 5 6 टर्म निकालना है, A6 निकालना है। तो A6 बराबर, मान लो आपको A6 निकालना है, A6 कितना हो गया, देखो A प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, ये आ गया। A और D आपको पता है, A कितना है 1, D कितना है 2, तो 5 2 जा 10 11 आ गया। तो इस वाली का जो नेक्स्ट आपसे मैं 6 टर्म पूछा है, आप देखो वैसे भी हिसाब लगा के निकालते ना, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का चल रहा है। 7 के बाद कितना आता है आपके पास, 9, 9 के बाद कितना आता है, 11 आता। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म पहले आ गया ना। तो इस वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। तो अब आप, जब आपको ये याद हो जाए बच्चों कि AP का जो nth टर्म होता है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं A4 बताओ, तो कितना होगा, A प्लस 3D। मैं आपसे पूछूं कि A3 बताओ, तो आप सीधे याद रखो, A तो सब मैं कोई सा भी टर्म पूछूं, A प्लस तो आपको बोलना ही है। A3 पूछो, A तो बोलोगे आप, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, तो A3 मेरे पास A प्लस 2D होता है। तुमसे मैं पूछूं साहब A10 बताओ, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 10 टर्म किसी भी AP का वो A प्लस 9D होगा। इससे कम करके लिख देना, D का कोफिशिएंट इससे कम लिख देना। तुमसे मैं पूछूं किसी भी AP का 20th टर्म बताओ, तो 20th टर्म होगा A प्लस 19D।
तुमसे मैं पूछूं किसी एपी का 100th टर्म बताओ, तो आप बोलोगे ए प्लस 99D। मैं आपसे पूछूं किसी एपी का 54th टर्म कितना होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस 53D। तो ये आप इस फॉर्मूले से किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो मैं आप एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको मैं 10 20 30 डैश डैश डैश, मैंने आपको खाली एपी दे दी। मैंने आपसे कहा फाइंड A20 बताओगा, मैं 28 टर्म बताओगा। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँच, सब मिसिंग है। डायरेक्ट मैं A20 पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट जंप करके 28 टर्म में पहुँच गया। तो आप निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले लिखोगे आप फर्स्ट टर्म कितना है 10, और डिफरेंस कितना है वो भी 10 है। 20 माइनस 10 डिफरेंस भी आपके पास 10 है। तो मैंने कौन सा पूछा 28 टर्म, तो 28 टर्म ए प्लस 19D होगा। आप ये लिख सकते हो कि भाई जंपिंग टर्म का फॉर्मूला है, एनएट टर्म भी इसको हम बोलते हैं, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपके पास। तो मैंने कौन सा पूछा 28 टर्म, तो A20 मेरे पास हो गया ए प्लस 19D। अब ए मेरे पास कितना है 10, डी भी मेरे पास कितना है 10, तो 10 प्लस 190 विच इज़ 200, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है -2, -4, -6 डैश डैश डैश, आगे टर्म गायब कर दिए, मतलब 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म गायब कर दिए। तो आपको सीधे पूछ रहा है कि 10th, हालांकि आप पैटर्न देख के आप अगले सब डायरेक्ट लिख सकते हो, -2 ऐड कर दोगे -8 हो जाएगा, फिर -2 ऐड कर दोगे -10 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से निकालना है मुझे। कह रहा है एपी दे रखी है, कह रहा है इस एपी का 10th टर्म A10 का मतलब 10th टर्म कितना होगा। तो 10 टर्म कितना होगा ए प्लस 9D, लेकिन आप पूरा पैटर्न से लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे सब ए कितना है, यानी फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है -2। फिर आप लिखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी लिख दिया करो। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है सेकंड में से फर्स्ट को, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो -4 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, तो ये बन गया -4 + 2 विच इज़ -2। डिफरेंस मेरे पास ये आ गया। कौन सा टर्म पूछा था 10th टर्म, तो आप वी नो दैट nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1D, nth टर्म ये होता है। तो मुझे कौन सा पूछा आपके पास 10th, n के प्लेस पे 10 लगा दो, A10 बराबर a कितना है देखिए -2, n कितना हो गया 10 -1, और d कितना है आपके पास -2। सॉल्व कर लोगे इसको, -2 + 10 - 1 कितना हो गया 9 इंटू -2, -2 -18 बराबर -20। तो 10th टर्म मेरे पास -20 आ गया। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस फॉर्मूले को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना टर्म को कोई सा भी टर्म पूछा डी, ए तो सब कोई सा भी टर्म पूछे ए प्लस लिखना है आपको, ए प्लस और डी का डी लिखना है आपको। कोई सा भी टर्म पूछे सीधे से याद हो A+D होता है जी, कोई सा भी टर्म, बट डी का कोविजन सेट करना होता है आपको। ए तो हमेशा आएगा ही, हमेशा आएगा ही। कोई सा भी टर्म पूछे, मैंने कहा भाई इसका किसी भी एपी का जो है वो 4th टर्म बताओ, तो ए तो लिखना ही है आपको A+। अब डी का कोई इससे कम हो, जो भी यहाँ लिखा है उससे कम हो जाएगा, 4 से कम कितना हो गया 3, तो A+3D आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। मैं आपसे कहूँ भाई किसी एपी का 9th टर्म बताओ, A9 बताओ, A9 बराबर A+9 में से कम कर दो कितना 8, A+8D आ गया। और ए और डी तुमको कहाँ से मिलेगा एपी से, जो एपी आपको दे रखी होगी उस एपी में से ए को भी लिख सकते हो और डी को भी लिख सकते हो आप। ए और डी आपको मिल गया, फिर आप कोई सा भी टर्म बता सकते हो। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, देखो ये आपको एपी दे रखी है 20, 22, 24, 26, ये एपी दे रखी है। कह रहे इस एपी का 7th टर्म, A7 का मतलब 7 टर्म कितना होगा पूछ रहे हैं। तो A7 मुझे बता सकते हैं आप कितना होगा डायरेक्ट। A7 मेरे पास कितना होगा A+6D होगा। अब आप डायरेक्ट भी याद रखोगे, कोई सा भी टर्म निकालना। ए कितना है 20 + 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सॉल्व कर लोगे आप तो 20 + 12 आपका इस तरह से चल 32 आ गया। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बच्चों, इन सब के आपको पहले वाले का 10th टर्म निकालना है, दूसरे वाले का 5th टर्म बताना है, तीसरे वाले का 8th टर्म बताना है, इसी तरह से अगले का 20th, 100th टर्म, 50th टर्म, 19th टर्म, 10th टर्म और 5th टर्म। इन सब के जो टर्म पूछे हैं वो निकाल के आपको ग्रुप में पोस्ट करना है। अब इसके अलावा नई बात आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैसे देखिए आपके पास ये एपी है 2, 4, 6, 8, 10, ये एपी है ना। तो तुमको ये एपी नहीं दी होगी,
इस ए पी के बीच से कोई से भी दो टर्म उठा के दे देंगे। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, इफ सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and 10 फाइंड द ए पी, मतलब किसी भी ए पी के कहीं से भी दो टर्म उठा के दे दिया आपको, तो आपको क्या, एक तो सेकेंड टर्म दिया है, तो सेकेंड टर्म को कैसे डिनोट करते हो आप, 2 से, कितना दिया है 4, और कौन सा टर्म दिया है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को कैसे डिनोट करते हो, A5 से डिनोट करते हो आप, वो तुम्हें कितना दिया हुआ 10। तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी है, देखो ये सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हो, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से। तो आपको सेकेंड और फिफ्थ टर्म देखे थे किसी एपी की 4 और 10, AP पूछी थी, तो अब आप क्या करोगे, तो सेकेंड टर्म कितना होता है बच्चों, A+D, वो हो गया 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। फिफ्थ टर्म कितना होता है A+4D, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अभी आपने पढ़ा था ना ये nth टर्म A+n-1D होता है, तो सेकंड टर्म कितना हो गया 2 - 1 A+D हो गया, थर्ड टर्म कितना होगा A+2D, फोर्थ कितना होगा A+3D। तो सेकंड टर्म ये होता है, फिफ्थ टर्म ये होता है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो, ए से कट गया, -3D इज इक्वल टू -6, डी कितना आ गया 2। अब डी के लिए 2 कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर दी, मान लो आपने A+2 = 4, ए कितना आ गया 2, ए आ गया और डी आ गया, तो ए और डी आ गया। ए पी क्या होती है आपको याद है बच्चों, फर्स्ट टर्म कितना है 2, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो 4, 4 में डिफरेंस कट करो 6, एंड ये आपके पास ए पी आ गई। क्योंकि ए और डी जब आपको पता होता है बच्चों, तो ए पी तो आपने याद कर रखे ना, ए पी क्या होती है A+D, A+2D, ये तो कह रहे हैं आप, फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म A+D होता है, थर्ड टर्म A+2D होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो तुम ए और डी की, या सीधे याद रखो बच्चों, ए लिखा आपने, ए में डी को ऐड कर दिया ये आ गया, इसमें डी को ऐड कर दिया ये आ गया, ये भी तो ये हुआ है, ए में डी को ऐड किया ये आ गया, इसमें डी को ऐड किया ये आ गया, इसमें डी को ऐड किया ये आ गया। तो जब ए और डी आपको मिल जाए तो ए लिखो, इसमें डी को ऐड कर दो अगला मिल गया, डी को ऐड कर दो अगला मिल गया, इस तरह से आपको पूरी ए पी मिल जाएगी। तो आपको किसी भी ए पी के कहीं से भी दो टर्म उठा के दे देंगे और आपसे कहेंगे फाइंड द ए पी। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको ग्रुप में पोस्ट करेंगे आप। ये 4 क्वेश्चन है। पहला है, इफ़ द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and 10 फाइंड द ए पी। सेकेंड है, इफ़ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 6 and 10 फाइंड द ए पी। थर्ड है, इफ़ द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 14 and 22 फाइंड द ए पी। फोर्थ है, इफ़ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 6 and 18 फाइंड द ए पी। इसके अलावा जो पहले पेज पे जो मैंने आपको लिखा है, सबसे पहले पेज पे जब मैंने स्टार्टिंग की थी बच्चों, उसमें आप 9th वाले एग्जाम्पल को देखोगे, उसमें 200 की जगह 300 है, जहाँ 200, 290, 280, 270, 260 और लास्ट में लिखा है -10। वो पहला टर्म जो है 200 नहीं बल्कि 300 है, करेक्ट कर लीजिएगा उसको। अब दूसरी बात देखिएगा बच्चों, अब जैसे मैंने नंबर ऑफ टर्म जो है मैंने एन से डिनोट किए थे, तो nth टर्म A+n-1D है। अब मैं नंबर ऑफ टर्म को अगर m से डिनोट कर रहा हूँगा तो am कितना हो जाएगा, जहाँ n हो जाएगा ना, mth टर्म हो जाएगा A+m-1D। pth टर्म पूछूँ तो P-1D हो जाएगा, qth पूछूँ तो Q-1D हो जाएगा, rth टर्म पूछूँ तो A+r-1D हो जाएगा। तो याद रखना, जो भी टर्म पूछूंगा मैं, ए और डी तो सब में आना है, A+D याद रखना बच्चों, कोई सा भी टर्म पूछो, ए तो फिक्स है और +D, और डी का कोविशन रखना है आपको। nth टर्म का है तो n-1 रहेगा, mth टर्म का है तो m-1 रहेगा, pth का है तो p-1 रहेगा। कई बार मैं ये भी क्वेश्चन कह सकता हूँ आपको, जैसे 2, 4, 6 डैश डैश डैश, मैंने आपसे कहा फाइंड pth टर्म ए पी, तो आप ए कितना है मेरे पास 2, डिफरेंस मेरे पास कितना है 2, तो pth टर्म पूछा, p के टर्म में आंसर आएगा, तो pth टर्म होगा A+P-1D, तो मेरा आंसर p के टर्म में आएगा। a हो गया 2, p रहेगा, 2 है डिफरेंस, तो 2 + 2p - 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2p आएगा। तो pth टर्म 2p हो गया, nth टर्म का होता 2n हो गया होता है यहाँ पर, ये rth टर्म का होता 2r हो गया होता। तो कई बार जो है ये भी पूछ रहे, pth टर्म बताओ, qth टर्म बताओ, rth टर्म बताओ, nth टर्म बताओ, है ना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कभी कभी। तो अगला होमवर्क आपके लिए है, एक ए पी दे रखिए 3, 4, 5, फाइंड ए एन, तो आपका आंसर एन के टर्म में ही आएगा। ए एन होगा A+n-1D, आप ए और डी के लिए पुट करोगे, एन के टर्म में आंसर आएगा। इस वाले में mth टर्म पूछा है, इसमें rth टर्म पूछा है, इसमें pth टर्म पूछा है, इसमें qth टर्म पूछा है, फिर nth टर्म पूछा है, और फिर AR पूछा है, AR
rth टर्म पूछा है। ये भी आपका होमवर्क का पार्ट है, ये भी आपको कंप्लीट करना है।